जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज मैं आपको अपने फार्म की कुछ ब्रीड का शौक़ करवाता हूँ और साथ चूज़ों के कुछ टॉपिक्स के ऊपर आज डिस्कशन करके तो इसको ज़रा इन चूज़ों वाले टॉपिक को ज़रा क्लोज़ करते हैं। फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक पे आते हैं। बड़े मज़ेदार मैंने 2-4 टॉपिक सोचे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर चलेंगे। मज़ा आएगा इंशाल्लाह वीडियो सुन के। ये चूज़ों वाले टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये निकले हैं, परसों चूज़े निकले हैं, ठीक है, कल निकले हैं, बल्कि कल निकले हैं और अभी ये मेरे ख्याल है 1.5 दिन के हो गए हैं माशाल्लाह। और इसी मादी के अपने इसके बड़े रत्ते के इसी मादी के साथ 7 चूज़े उसके हैं और 5 चूज़े इसके अंदर डिफरेंट हैं और हैं। 5 चूज़े इसके अंदर बड़े मुश्किल के हैं, ठीक है, बाकी टोपले सावे के हैं। तो अल्लाह करे खैर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह इनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ये सब भाइयों के लिए शौक़ के लिए अवेलेबल होंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी बखैर बशर्ते ज़िंदगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज 2-4 टॉपिक इसके अंदर क्लियर कर लूँगा कि एक, जब चूज़े को इस मौसम में हम गर्मी में पालते हैं तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसके साथ हमने ORS का पानी चलाना है। इसको चूज़े को 1 लीटर के अंदर आप आधा सैशे ORS का चलाएँ या 1 सैशे 1 लीटर के अंदर डाल के ORS का पानी चलाएँ चूज़ों को, ठीक है। इसी एज से चला सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ORS चलाएं इंशाल्लाह। जो चूज़ा हीट करता है, हल्की सी मैदे के अंदर गर्मी करता है, वो ORS से पूरी होती रहेगी। नमकियात की कमी और सारे मामलात इसके सेटमेंट होते रहेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर। पहली बात। दूसरे नंबर पे ये करना है, एक टॉपिक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इसको ठंडा पानी कोई नहीं लगाना चूज़ों को। जैसे हम ग्लूकोज़ का या कोई ठंडा पानी, कोई घर का जो एक ऑर्गेनिक पानी मैं बनाता हूँ, वो उस टाइप का कोई पानी इनको नहीं लगाना। सिंपल सादा ORS का पानी है, एक दफ़ा लगाएं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ORS का पानी लगाएं, बाकी सादा पानी लगाएं। इंशाल्लाह ताला चूज़ा अपनी बिल्कुल फिटनेस में रहेगा। और पानी के अंदर आपने जो जिस दिन ORS नहीं लगाना उस दिन आपने लाइजोविट सिरप, ठीक है, कैल्शियम पी सिरप और विडालिन सिरप, ये 2-2 सीसी 1 लीटर के अंदर मिक्स करके तो इंशाल्लाह ताला इनको लगाएं। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, सेट मेट रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे चूज़े, ठीक है, बड़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। साथ इनको आप फीड, जो चूज़े अंडा खाने की वजह से जिनको आप अंडे पे लगा देते हैं और वो चूज़ा दिन वाली फीड प्रॉपर अपनी नहीं उठाते, उनके लिए आपने क्या करना है, इन गर्मियों के मौसम में आपने उसके अंदर 1 चम्मच दही का डाल लेना है फीड के अंदर सुबह, ठीक है। 1 चम्मच दही का डाल लें और 1 चम्मच आप सोयाबीन का तेल डाल लें। फीड को देख के डालना है। अगर फीड आपकी 1 प्याला भर के है तो उसके अंदर 1 चम्मच डाल लें। अगर आधा प्याला है तो उसके अंदर आधा या उससे थोड़ा सा कम सोयाबीन का तेल डाल लें और दही भी उस हिसाब से आधा चम्मच डाल के उसको जितना मिक्स करके वो लगाएं। इंशाल्लाह ताला चूज़े की ग्रोथ देखिएगा, चूज़ा अपनी फीड भी प्रॉपर रखेगा और सारे मामलात अपने सही रखेगा। अगर तरी वाला सालन है, थोड़ा सा फीड के अंदर सालन मिक्स कर लें, थोड़ी सी दाल है तो वो मिक्स कर लें। इनकी ज़ुबान को चस्का दें, ये अंडे को भूलें और इस साइड पर आ जाएँ, ठीक है। इन चूज़ों को मैंने सिर्फ जब से निकले इनको 3 दफ़ा अंडा डाला है, उसके बाद मैंने इनके अंडे रोक दिए। ये फीड, रोटी और दूध इसके ऊपर पल रहे हैं। सुबह के टाइम खाली फीड लगती है, शाम के टाइम फीड के अंदर रोटी और दूध लगता है। इस चीज़ के ऊपर पल रहे हैं इनके ऊपर, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया इनको, सिर्फ ये 2 चीज़ों के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर पल रहे हैं। हाँ, पानी के अंदर इनको मैं लाइजोविट सिरप लाजमी लगाता हूँ, बाकी और कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ, ठीक है। ग्रोथ आपके सामने है। ये मेरा ख्याल है 2.5 हफ्ते के होने वाले हैं, हो गए होंगे मेरा ख्याल है, हो गए होंगे या होने वाले हैं। इसके अंदर पीले के बच्चे हैं, इसके अंदर लाखे के बच्चे हैं, इसके अंदर बड़े मुश्के के बच्चे हैं, इसके अंदर टोपले सावे के बच्चे हैं, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात बेहतर करे, एक ग्रुप इनके बाद वाला भी है, ठीक है, जो इससे छोटा है ग्रुप, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में आके शो करवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर भरपूर आज चूज़े दिखाऊंगा। आज बड़ी कोई मादियाँ नहीं, क्योंकि ये चूज़ों के ऊपर आखिरी टॉपिक है, तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर ये चूज़ों को कवर करें। अच्छा, अब तीसरा टॉपिक मेरा ये था चूज़ों के मतलब, जो चूज़े कमज़ोर होते हैं, यानी पर उनके लटक जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, जिस्म उनके छोटे होते हैं, सुस्त रहते हैं, फीड अपनी प्रॉपर नहीं उठाते। अगर फीड प्रॉपर उठाएंगे भी सही तो अपनी ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर रहे होंगे, उनके साथ हमने क्या करना है। उनके लिए सबसे बेहतरीन हल है मेरे भाई, उनके दुम के पर भी और उनके ये पल्लों के पर भी सारे कुतर दें। सिर्फ आधा इंच या 1.5 इंच छोड़ के बाकी सारे पर उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुतर दें, ठीक है। ये वो चूज़े हैं जो हमने आज ब्रूडर के अंदर से शिफ्ट किए हैं इधर, ठीक है। इसके अंदर टोपले सावे के चूज़े हैं। ये सामने बड़े रत्ते का 2 चूज़े फिर रहे हैं और एक इसके अंदर टोपले सावे का और परी का है। बल्कि इसके अंदर पीले के और बड़ी मुश्की के, टोपले सावे के और परी के, ये सामने वाली चूची नज़र आ रही है, और ये बड़े लाखे के 2 चूज़े हैं, वो परी साइड पे और ये वाला, ठीक है। इसके अंदर बड़े मुश्के के भी 2 चूज़े हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं, ठीक हो गया।
अच्छा जी, मैं बता रहा था ये जो चूज़े अपनी ग्रोथ रोक जाते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पानी के अंदर यही तीनों सिरप इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। और 24 घंटे पानी जब भी लगाना है आपने यही 3 सिरप डाल के पानी इस्तेमाल करवाना है, हफ्ते में नहीं। ये सारे चूज़ों के लिए जो कमज़ोर हैं, जो नहीं भी कमज़ोर ग्रोथ रुकी हुई है जो चल रही है, उनके लिए सेम आपने सिनेरियो ये रखना है कि रोज़ पानी के अंदर 2 सीसी लाइजोविट, 2 सीसी विटालिन और 2 सीसी ये जो है कैल्शियम पी, ये लाजमी लगाएं चूज़ों को, ठीक है। और जो खाली दलिए के ऊपर भी पाल रहे हैं वो भी ये लाजमी लगाएं, ठीक है। पहली बात। दूसरे नंबर पे जो चूज़े ग्रोथ रोके होती हैं उनके पर शर कुतर दें, दुम शुम कुतर दें सबसे पहले। उसके बाद फिर आपने इनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या लगाना है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने ये लगाना है, अल्लाह आपका भला करे मेरे भाई, आपने उनको दूध, ठीक है, अंडा, 5 चूज़ों के लिए 1 अंडा इनफ होता है। अंडा ले लें, दूध ले लें, ठीक है। उसके अंदर आधी की रोटी बारीक, बगैर नमक वाली रोटी नहीं डालनी चूज़ों को, बड़े परिंदों को, किसी को भी, क्योंकि नमक खोरता है अंदर से, जिस्म को खुराता है, चर्बी को खोरता है नमक, ठीक है मेरे भाई। नमक, बगैर नमक वाली रोटी, आधी की रोटी डाल लें बारीक करके, या उसको ग्राइंडर में कर लें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। हाथ से बारीक करने हैं, हाथ से करनी है वो कर लें। कद्दूकश करके अंडे डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें, इतना कि दूध या दूध की मलाई डालें कि उसके अंदर जज़ब हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो पर तैर ना रहा हो, ठीक है, वो डाल लें। साथ आप आधी की मुट्ठी या 1 मुट्ठी फीड की डाल लें, ठीक है। उसको भी अच्छी तरह बीच में मैश कर लें। इंशाल्लाह ताला जो ग्रोथ चूज़ा उठाएगा, जो चूज़ा अपने आप को एक बना जाएगा, इसका विद प्रैक्टिकल मैं आपको, फ़हीम मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त था इधर से लिया से, उसको भी ये फीड मैंने बताई थी, उसको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला चूज़े ग्रोथ अपनी पूरी रखेंगे, खाएँगे, वज़न बढ़ाएँगे, ठीक है। और एक मसाला मैं ख़ुद इस्तेमाल करता होता हूँ, ज़ाती मसाला, बड़े चूज़ परिंदों पे भी और अपने छोटे चूज़ों पे भी, ठीक है। एक मसाला मैंने तैयार किया है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इंशाल्लाह ताला वो मैं उसकी वीडियो अगले सीज़न लगाऊंगा। अभी मैं उसके सिर्फ रिव्यूज़ देख रहा हूँ और उस मसाले के फ़ायदे देख रहा हूँ कि क्या क्या और किन किन परिंदों पे और किस किस स्टेज के ऊपर ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है वो, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन जब भी बताऊँगा वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, क्योंकि मसाला मैंने सेल नहीं करना। मैं सिर्फ बता दूँगा, इंग्रेडिएंट्स बता दूँगा कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे भाई, यहाँ से मिल जाएंगे, इतनी क्वान्टिटी में ये चीज़ डालनी है, इस हिसाब से आप इसको बना के रख लें। ये चूज़ा, इस चूज़े के बारे में आपने बताना है, ये टोपले सावे का और परी का चूज़ा बन रहा है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडिंग और बहुत क्वालिटी वाला चूज़ा बन रहा है। अभी तो ये चूज़ा है 1 महीने का शायद हो गया मेरा ख्याल है। तो उनके लिए जो मैंने फीड बताई है आपको, जो चूज़े ग्रोथ रोक जाते हैं, उनके लिए आपने ये करना है मेरे भाई, मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। ये फीड आपने कम से कम 1 महीना लगाना है। इसी तरह पानी लगाएं, पानी के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो लगाएं, साथ आप ये फीड लगाएं। 1 महीने के बाद आपने इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना है जिनके चूज़े ग्रोथ रोकी खड़े थे, उनके चूज़ों के अंदर ग्रोथ आई है कि नहीं आई, ठीक है। रिज़ल्ट आप मुझे ख़ुद बताएंगे, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझे फिर ख़ुद कहेंगे कि भाई कमेंट के अंदर या कॉल करके, जैसे भी, कि कहेंगे भाई बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और मुझे मज़ा आ गया है शो करने का, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गए 3 टॉपिक। चौथा टॉपिक है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो होता है, ये क्या नाम है इसका, अच्छा, चौथा टॉपिक मेरा ये था कि जब चूज़े निकलते हैं, कुछ चूज़े ऐसे होते हैं जिनके पीछे बीठे लगनी शुरू हो जाती हैं, दुम वाली जगह पे, बिठ वाली जगह पे उनके बीठे चिपकनी शुरू हो जाती हैं कुछ चूज़ों के। उसका क्या करना चाहिए? उसका ये सबसे बेहतरीन हल ये है, ये मैंने इलाज पूछा था, अल्लाह भला करे, अहमद भाई से, क्या नाम है, लसानी सील फार्म वाले, रावलपिंडी वाले, ये उससे मैंने इलाज पूछा था, उसने मुझे बताया था और मेरे पास उसने काम भी किया था। क्या था कि पानी के अंदर जैसे आप लाइजोविट वगैरह लगा रहे हैं वो लग रहा है, ठीक है। साथ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ये करनी है कि डेटॉल और सिपरेट दोनों सेम क्वांटिटी में लेके मिक्स कर लेनी है। रोज़ सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने चूज़े की बिठ वाली जगह को साफ़ करना है अच्छी तरह, ठीक है। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर चूज़ा अपने आप को बिल्कुल साफ़ कर जाएगा और अपनी ग्रोथ दोबारा शुरू कर जाएगा। अगर ये चूज़े की बिठ वाली जगह पे बिठें जमनी शुरू हो गई, 1 से 2 दिन लग गई, जम गई पीछे, तो चूज़ा मरने के, एक्सपायर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये होती है गम्बोरो भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर वैक्सीन होती है, गम्बोरो 1, गम्बोरो 2,
लेकिन मैंने अभी तक अपने चूज़ों में नहीं की गम्बोरो, लेकिन मेरा दिल है कि मैं इस सीज़न या अगले सीज़न से इंशाल्लाह ये वैक्सीनें प्रॉपर करूं, क्योंकि मेरे पास जो अब वैक्सीन का ना एक प्रॉपर एक टाइम है और एक टाइम टेबल के हिसाब से मेरे पास वैक्सीन होती है। मेरे पास किल्ड वैक्सीन नहीं हो रही, मेरे पास लाइव वैक्सीन होती है, लेकिन टाइम टू टाइम हो रही है प्रॉपर। पोल्ट्री के मेरे एक बंदे हैं वो आके करके जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसकी भी कभी वीडियो मैं यूट्यूब पे लाजमी लगाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब की आपको पता पॉलिसीज़ ऐसी हो गई हैं कि उसको हाथ में चूज़ा पकड़ें या परिंदा पकड़ें, वो हाथ में हल्का सा फड़के करके तो फ़ौरन आपको स्ट्राइक भेज देते हैं। ये ऐसे इन्होंने शैतानियत फैलाई हुई है। ये टूटे फूटे का चूज़ा बेचारा मिट्टी में खेल रहा था, इसको उठा के बस वीडियो बनाने लग गए। नलियाँ देखे किस क्वालिटी की बना रहा है। इसके 2 भाई, इंशाल्लाह मैं आपको एक इसका भाई दिखाऊँगा, तोहफ़ा है आपके लिए, वो इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगा तो मज़ा आएगा आपको देख के, ठीक है। ये टूटे फूटे का बच्चा बन रहा है। माँ इसकी अभी बच्चे निकाल के फारिग हुई है, तो इंशाल्लाह उसको लैदा किया हुआ है। जैसे वो साफ़ होती है तो उसको फिर ब्रीड में डालेंगे आगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर, ठीक है जी। हाँ अच्छा, इसका एक भाई बन रहा है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको कभी शो करवाऊँगा उसका, कि मज़ा आ जाएगा देख के आपको इंशाल्लाह। अभी मैं आपको बल्कि इसी वीडियो में आगे आपको शो करवाता हूँ वो। तो वो जो गम्बोरो का है, आपने उसको पीछे अच्छी तरह साफ़ करना है। 5-1 दिन लगातार करेंगे, इंशाल्लाह ताला चूज़ा बिल्कुल करेल हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट मैंने खुद इस्तेमाल किया है, ये खुद तरीका मैंने आजमाया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव है, और अल्लाह सलामत रखे अहमद को, उसने मुझे बताया था और मेरे पास इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है। तो भाई जिसकी जहाँ तारीफ़ बनती है मैं करूँगा, ठीक है। मेरा किसी के साथ पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है, पर्सनल मेरा किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं है। शौक़ के रिलेटेड है हमारी सारी गुफ्तगू है। मेरा उनके साथ इख्तलाफ भी शौक़ के रिलेटेड है, मेरा उनके साथ प्यार भी शौक़ के रिलेटेड है। मेरा कोई उन्होंने कोई बन्ना साझा नहीं किसी नाल भी। जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए हैं, इनके साथ मेरा कोई बन्ना साझा नहीं है। मैं जिसके ख़िलाफ़ भी बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ। भाई ये बात तूने गलत की है, ये बात तूने गलत करनी है, ठीक है। ये तूने बात कर दी है, ये आगे से तूने ख्याल करना है। भाई मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करता हूँ। किसी को अच्छी लगती है अच्छी लगे, किसी को बुरी लगती है बुरी लगे, ठीक है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस चूज़े के बारे में आपने बताना है कि चूज़ा किस क्वालिटी का बन रहा है। ये है टूटे फूटे का, दादा इसका है किंग सावा, ठीक है। और पिछले चूज़े का भी दादा किंग सावा है, इसका भी दादा किंग सावा है। इसके 2 भाई मैंने लाहौर भेजे, और ये इस वजह से रह गया। उन्होंने कहा जी इसकी दुम हल्की सी, ये पीछे से सीधी दुम रखता है अपनी, ये ज़ेर दुमा नहीं है, ये हल्की सी तीर दुम रखता है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है मेरे भाई, ये मेरे लिए छोड़ दो, मैं अपनी ज़ात के लिए रख लूँगा। लेकिन अब वो जब देखते हैं चूज़ा, वो कहते हैं यार काश हमने चूज़ा उठा लिया होता। अभी तो इंशाल्लाह इसने बनना है। ये 2 महीने और 8 दिन के या 9 दिन के हो गए, ठीक है। तो अभी इनकी ग्रोथ चेक करें, इनका म्यार चेक करें, बनावटें चेक करें, बेलें चेक करें इनकी। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। आज चूज़ों के 4 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई चीज़ रह गई हो मेरे भाई तो मेरे से कमेंट में पूछ देना, वो फिर कभी दोबारा मुझे टाइम मिला चूज़ों के ऊपर बात करने का तो इसी तरह मैं सारे टॉपिक्स वाइज क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, और इस चूज़े के बारे में आपने लाजमी कमेंट करना है, बल्कि पूरी ब्रीड के बारे में आपने लाजमी कमेंट करना है। इसी के अंदर से भाइयों के पास जाती हैं, इसी के अंदर से मैं अपनी ज़ात के लिए रोकूंगा। मैं अपनी ज़ात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चूज़े रोकूंगा, पट्टियाँ ये पट्टे, बाकी सारे मैंने दोस्तों को दे देने हैं। जितना हो सके मेरा दिल है मैं इस दफ़ा शौक़ स्प्रेड करूँ। और पैसों जो प्राइज़ है वो सबको पता है कि मेरी कितनी प्राइज़ है और मैं कितना इनसे कमा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब ने शौक़ में इजाफ़े की दुआ करनी है। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और दुआओं में याद रखिए कि थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।